जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश। आप सभी को महेश्वरी क्लासेस में आज एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो बहुत लेट हो गया क्योंकि हम कुछ एग्ज़ाम के चक्कर में उधर फंस गए थे, इसी के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब से जो वीडियो आएगा रेगुलर आएगा। और इस झारखंड क्लासेस के बाद झारखंड का जितना भी जो जिला चल रहा है, इस जिला के बाद में उत्पाद एक्साइज कांस्टेबल का जो खोटा सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और खोटा में जितना भी ए टू जेड उत्पाद सिपाही में जितना भी पढ़ना है, कहानी, निबंध हो, व्याकरण हो, और मुहावरा हो, कहावत हो, जितना भी पढ़ना है सब ए टू जेड एक एक वीडियो एवरीडे आप लोग के चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद से सब वीडियो रेगुलर जाएगा। और फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो साइंस का क्वेश्चन है, जो एक्साइज कांस्टेबल में क्वेश्चन बन सकता है, साइंस से आ सकता है, स्टैटिक जीके से आ सकता है, ये सब का भी हम वीडियो डालते रहेंगे। और अब से जो वीडियो आएगा वो रेगुलर आएगा। तो हम लोग एक जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को पूरा हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दुमका जिला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दुमका जिला लेने का मेरा एक ही मकसद था कि जो पिछला बार जो एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है, दुमका जिला से एकमात्र दुमका जिला से 3 क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए हम दुमका जिला का लिए, क्योंकि जिस जिला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस पे ज़्यादा कमांड कर रहा है, उसको पढ़ना बहुत सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसीलिए हम दुमका जिला को उठाए। अब जो जिला आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, वो सीक्वेंस ढंग से नहीं आएगा, क्योंकि जिस जिला से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है हम उस जिला को पहले आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जो जिला बाद में बच जाता है, जैसे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, उसके बाद फिर उस जिला को हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, तभी आप लोग को कुछ भी समझ में आएगा। और अगर आप लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जिला नहीं देखे हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए, सारे वीडियो का लिंक वहाँ पे है और देख सकते हैं। आइए देखते हैं दुमका जिला के बारे में। पहला तो दुमका जिला, अब कोई भी जिला पढ़ रहे हैं तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उस जिला का स्थापना कब होता है, क्या इंपॉर्टेंट था, उसका मुख्यालय कहाँ है, कौन से प्रमंडल के तहत आता है। ये सब कॉमन क्वेश्चन बनता है जो आप लोग को पता होना चाहिए। देखते हैं पहला स्थापना। अब स्थापना इसका कब होता है? स्थापना इसका होता है 1855 में। देखिए मार्कर नहीं चल रहा था। स्थापना होता है 1855 में। कोई भी जिला आप पढ़ रहे हैं तो स्थापना पढ़ना बहुत जरूरी है। अब 1855 से ही पता चल रहा है कि दुमका जिला बहुत ही पुराना जिला है। और बहुत पुराना जिला है तो स्वतंत्रता संग्राम में जितना भी प्रकार के झारखंड में आंदोलन हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, आज़ादी के लिए जितना भी आंदोलन हुआ, उसमें इस जिला से भी कोई बहुत सारे व्यक्ति लोग अपना भागीदारी इसमें निभाए हुए, क्योंकि जिला का स्थापना से ही पता चल रहा है कि जिला कितना पुराना है। तो सबसे पहले हम लोग स्थापना देख लिए। स्थापना कब होता है? 1855 में। ठीक है, 1855 में। तो इस जिला का मुख्यालय क्या है? दुमका जिला का मुख्यालय दुमका में है। झारखंड के अधिकतर 95% जिला जितना भी है, सबका मुख्यालय उसी जिला में है। ठीक है, और कोई भी जिला का अलग है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो दुमका जिला का स्थापना क्या है? दुमका में। अब पिछले बार एक्साइज कांस्टेबल में क्वेश्चन क्या पूछा था? इसका स्थापना पूछा था कि दुमका जिला का स्थापना कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन इस जिला से पूछा है। तो 3 क्वेश्चन कहाँ से पूछा, ये हम आप लोग का यहाँ यानी मार्कर लगा देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा उत्पाद सिपाही में। ठीक है, मुख्यालय देख लिए दुमका। अब आता है इसका क्षेत्रफल है 3731 वर्ग किलोमीटर। 3761 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। अब जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपका 13,21,442। 13,21,442 इसका जनसंख्या है। अब लिंगानुपात आपका आ जाता है 977। ये सब देखिए, ये सब माइंड में सिर्फ रखिए, ये सब याद करने उतना रखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि साक्षरता देखिए, साक्षरता दर कितना है? तो दुमका जिला का साक्षरता दर है 61.02%। 61.02%। तो ये याद रखिएगा, ये संभावना बनता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। अब संभावना क्यों बनता है कि साक्षरता दर पूछेगा और जिला का साक्षरता दर नहीं पूछेगा? इसलिए संभावना बनता है कि जो पुरुष साक्षरता दर है, दुमका जिला का जो पुरुष साक्षरता दर है, वो जेएसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जेएसएससी जो पिछले बार एग्जाम हुआ 2018 के पहले आप क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो दुमका जिला के में पुरुष साक्षरता दर की जनसंख्या पूछा है। तो मैं भी अगर क्वेश्चन सेटर बना सकता है तो इसका ये क्वेश्चन बना सकता है कि दुमका जिला का साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष साक्षरता दर कितना है? 72.96%। अब दशमलव के बाद डिजिट को तोड़ के बोलना चाहिए, तो 72.96%। अब पुरुष साक्षरता दर 72 है, तो मैं भी आप लोगों को माइंड में डॉट होगा कि महिला साक्षरता दर कितना है। तो महिला साक्षरता दर बहुत कम है। पुरुष की अपेक्षा देखा जाए तो महिला का साक्षरता दर इस जिला में बहुत कम है। अब महिला का साक्षरता दर बहुत कम क्यों है? क्योंकि जो दुमका जिला है वो जनजातीय क्षेत्र
आदिम आदिम जनजातीय जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो महिला साक्षरता है 48.82%, 48.82% है। ठीक है, अब बात आता है अनुमंडल। अब कोई भी जिला आपका पढ़े तो उसका अनुमंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अनुमंडल ही सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि अनुमंडल 4 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे ही करके होता है, तो मैं भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अनुमंडल कितना है? एक कौन है? खुद दुमका ही है। अब आता है प्रखंड। अब इस जिला में प्रखंड कितना है? टोटल 10 है। तो पिछले बार हम लोग बताए थे कि हजारीबाग जिला में 18 प्रखंड है, चतरा जिला में 12 प्रखंड है, और दुमका जिला में कितना है? तो 10 प्रखंड है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ प्रखंड कितना है? दुमका जिला में 10 प्रखंड है। ठीक है, अब विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो 4 है। अब 4 है तो कौन कौन है देख लेते हैं। बस ये सब याद करने की कोई जरूरी नहीं है, बस आप लोग को नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि बस इतना याद रखिए कि 4 है। अब कौन कौन है तो देखिए, नाम बहुत अजीब है। शिकारी पाड़ा है, दुमका है, जामा है और जरमुंडी है। ठीक है, नाम बहुत अजीब है। नाम से ही पता चल रहा है कि क्षेत्र कौन सा है? जनजातीय बहुलता वाला क्षेत्र ये है, दुमका। ठीक, तो 4 विधानसभा क्षेत्र 4 हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दुमका जिला है वो दुमका जिला 2 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। अगर मैप आप लोग को देखे होंगे तो ये एक देखिए, जैसे ये पूरा झारखंड का ये मैप है, यहाँ छोटा सा, यहाँ नहीं हो पाएगा, ऐसे ही बता दे रहे हैं। जैसे झारखंड का मैप देखिएगा तो आप लोग इधर ये साइड वाला देखिएगा, संथाल परगना वाला मैप देखिएगा, तो उसमें जो दुमका जो है बीच में है, दुमका बीच में है। ठीक है, तो दुमका ऊपर बिहार से भी अपना सीमा साझा करता है और नीचे पश्चिम बंगाल से भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संथाल परगना का कौन सा जिला जो दुमका कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो 2 राज्यों के साथ। ठीक है, तो इसीलिए इसका राष्ट्रीय राजमार्ग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दोनों राज्यों के साथ, बिहार के साथ और पश्चिम बंगाल के भी साथ, वो राजकीय राजमार्ग जो वो अटैच है, और अटैच है तो इसी जिला से वो राजकीय राजमार्ग गुजरा हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग 14114A गुजरा हुआ। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब परमंडल तो आप लोग जानते हैं, संथाल परगना परमंडल है। अब संथाल परगना परमंडल में 6 जिला जो हम लोग पढ़ते जाएंगे एक एक करके। अब आता है प्रमुख नदियाँ। ठीक है, प्रमुख नदियाँ। अब ये जिला है जो दुमका जिला, ये नदियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेमस नदी यहाँ से गुजरा हुआ है। फेमस नदी जैसे मयूराक्षी नदी का कुछ अंश है, बसलोई है, अजय है, ब्राह्मणी है, ये सभी नदियाँ कहाँ से गुजरती है? तो दुमका जिला से। अब आता है प्रमुख धार्मिक स्थल। दुमका जिला अगर जनजातीय बहुलता क्षेत्र है, तो यहाँ जनजातियों का सभ्यता, संस्कृति और उसकी बहुत सारे परंपरा भी यहाँ छिपा हुआ है। तो जैसे धार्मिक स्थल में हो जाएगा आपका बासुकीनाथ का मंदिर। बासुकीनाथ का मंदिर तो बहुत फेमस है। एक और है जो किताबों में कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, किताबों में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आप झारखंड के बारे में और सब किताब, एक्स्ट्रा नॉलेजेबल किताब अगर पढ़िएगा तो उसमें देखिए, उसमें बताया गया है कि एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थल है छोटे नाथ की मूर्ति। छोटे नाथ की मूर्ति है, जो आप झारखंड के पुरान पाषाण काल जब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि झारखंड के दुमका जिला में ये छोटे नाथ की मूर्ति प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ लिए। अब प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में क्या क्या आता है आइए देखते हैं। पहला तो सिद्धू कान्हू, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है। ठीक है, कि इसका स्थापना कब होता है। दूसरा, दुमका जिला का पुरुष साक्षरता दर कितना था। और तीसरा क्वेश्चन जो अभी तक पूछ चुका है वो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का स्थापना। तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का स्थापना होता है 1992 में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1992 में और कौन कौन से विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। 3 क्वेश्चन बता दिए थे कि 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, और एक्साइज कांस्टेबल में भी सब क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए जिला को हमको पढ़ाना पड़ा। अब आता है प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज में क्या क्या आ जाता है आपका? कोयला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, सीसा और चूना पत्थर। चूना पत्थर कॉमन है, कोयला भी कॉमन है, लेकिन सीसा यहाँ पे नया है। तो इस क्षेत्र में सीसा यानी लेड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आता है प्रमुख जनजाति। देखिए, हम पहले ही बताए थे कि जो दुमका जिला है वो जनजातियों की बहुलता वाला राज्य जिला है, जनजातीय बहुलता वाला जिला है। तो कौन कौन से जनजाति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? पहला आपका संथाली जनजाति, उसके बाद पहाड़िया। अब पहाड़िया में भी 2 है, एक सौर पहाड़ी,
एक माल पहाड़िया और एक बाल पहाड़िया, ठीक है, 2 पहाड़ी जनजाति है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिया है, एक ही पहाड़िया का सिर्फ लिया हुआ, ठीक है। तो प्रमुख जनजाति 2 है, संथाली और पहाड़िया। तो मैं भी आपको यहाँ से भी क्वेश्चन, इसका करंट से भी क्वेश्चन, अगर अभी जितना भी जीएसएससी का एग्जाम क्वेश्चन वैकेंसी निकल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्यों क्वेश्चन बन सकता है? क्योंकि यहाँ से करंट क्वेश्चन बनता है कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जनजातीय भाषा, संथाल जनजाति का संथाली भाषा भी है। संथाली भाषा तो कौन सा भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल, ठीक है। अब कौन कौन से पर्यटक स्थल है? पर्यटक स्थल, अगर आप लोग प्रमुख नदियाँ, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खनिज और मंदिर वगैरह अगर पढ़ लीजिएगा तो पर्यटक स्थल में आप लोग को बहुत आसानी से मिलेगा। अब आसानी से कैसे मिलेगा? क्योंकि वही सब चीज़ पर्यटक स्थल बन जाता है। अब जैसे आप किसी जिला का झरना के बारे में, जलप्रपात के बारे में पढ़ लिए, तो जलप्रपात के बारे में पढ़ लिए तो अब आगे आएगा वो सब पर्यटक स्थल में भी, ठीक है। तो वो भी जलप्रपात में भी आता है। अब प्रमुख पर्यटक स्थल में कहाँ आता है? पहला आपका आ जाएगा मसांजोर डैम, झुमका जलकुंड, झरिया पानी जलकुंड, ततलोई जलकुंड और 12 झरना। एक ततलोई है, एक तपात पानी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ततलोई है और एक तपात पानी है। तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो तपात पानी गर्म जलकुंड है वो कौन सा जिला में स्थित है, ठीक है। अब इस जिला का मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता देख लेते हैं, जो मे भी क्वेश्चन आने की संभावना है वहाँ से। पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि संथाल परगना का मुख्यालय दुमका को बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो 1872 में। देखिए 1872 में। इस जिला का स्थापना कब हो रहा? तो 1855 में। अब मुख्यालय बना था 1872 में। उसके बाद है दुमका शब्द की उत्पत्ति दामिनी को से हुआ। देखिए दुमका शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है दामिनी को शब्द से हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड का संथाल परगना का मुख्यालय दुमका जिला है, तो दुमका शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो दामिनी को से हुआ है। अब हम झारखंड के बारे में ऐतिहासिक परिचय पढ़ाएंगे, उस टाइम बताएंगे कि दामिनी को नाम कौन दिया था और दामिनी को का नाम कैसे आया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए झारखंड की उपराजधानी दुमका है, ठीक है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता हो कि झारखंड की उपराजधानी दुमका है। लेकिन करंट का एक क्वेश्चन है उपराजधानी का कि 3 राजधानियां, झारखंड की तीन स्थलों को राजधानी बनाने का मतलब बात चल रहा है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 राजधानी का वो तीन कौन जिला का स्थान है जो प्रस्तावित चल रहा है कि उसको राजधानी बनाया जाए? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आई होप ये जितना भी कंटेंट बताया आप सभी लोग को समझ में आया होगा। और इसी तरह आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अपना प्यार बनाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को साथ शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो के तहत लाभ मिल सके। धन्यवाद।